अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मलिक इमरान और आप देख रहे हैं मिस्टर मलिक इमरान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। खान साहब का कल एक बहुत बड़ा प्रोग्राम टीवी पर छाया हुआ, यानी यूँ समझे उन्होंने एक निजी चैनल में एक इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में 3 चीज़ें उन्होंने जो थी वो इम्पोर्टेंट वो क्लियर की। नंबर 1, खान साहब भी अब अपने अंदर तब्दीली महसूस कर रहे हैं। उन्होंने अमेरिकन को एक्सेप्ट कर लिया है, बाकायदा ना सिर्फ अमेरिका एक्सेप्ट किया बल्कि कह रहे हैं कि हम उनके साथ ताल्लुकात रखना चाहते हैं। नंबर 2, ड्रोन हमले के ऊपर जो मुहिम साजी थी उसमें खान साहब ने मेरे ख्याल से एक तरह से एतराफ़ कर लिया, क्योंकि बार बार वो यही कह रहे थे कि ड्रोन हमले के होने वाले नतीजे में डॉलर नीचे आया, रुपया नीचे आया और डॉलर ऊपर, रुपया ऊपर गया और डॉलर नीचे आया। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि आपने अमेरिका को यस सर, अगर यस सर करते रहेंगे तो फिर इस तरीके से ही फिर मुल्क में इकॉनमी जो है वो गिरेगी। नंबर 3 चीज़ जो बड़ी अहम खान साहब ने इसमें कही, खान साहब कह रहे थे कि मैं अब हकीकी जिहाद की तरफ निकल चुका हूँ। अब ये जो जिहाद होता है ना, ये बड़े मायने खेज जिहाद है। अब हमें जिहाद की थोड़ी सी ना समझ भी आ गई है और हम जिस मुल्क में रह रहे हैं इस मुल्क में हर कदम पर जिहाद है, हर लम्हा हर सांस ही हमारी जिहाद है। ज़िया साहब 1984 में जिहाद का ऐलान करते हैं, 90s के दौरान हमें बहुत शदीद नुकसान पहुंचता है। उसके बाद जैसे ये ज़िया की जनाब साहब ये सीरीज शुरू हो रही है, ये अब 2000 तक जाती है। 2000 में एक जहाद इमरान खान साहब तो वहाँ पे मौजूद नहीं थे, लेकिन मुशर्रफ साहब ने एक जहाद शुरू किया जिसकी आज तक हम नतीजे भुगत रहे हैं और हो सकता है हमारी नस्लें भी ये नतीजे भुगतें। यानी हमने खुद ही बनाया हुए, इमरान खान साहब भी इतराफ़ कर रहे थे कि जिन लोगों को हमने खुद जहाज के लिए तैयार किया, अब खुद ही उनको दहशतगर्द बना के अमेरिका की जाने में हमने फिर दोबारा इंटरगल को मारा। ये बड़ा डिफिकल्ट। नंबर 3 जो अहम चीज़ है, खान साहब ने हकीकी आज़ादी का हवाला दिया। हकीकी आज़ादी बेसिकली है क्या? खान साहब का जो सिनेरियो है वो घूम रहा है पॉलिटिकल चेंज की तरफ। पॉलिटिकल चेन में जो चेंज है ये अहम है। मिसाल के तौर पे खान साहब इस निज़ाम को पसंद नहीं कर रहे हैं जो जमहूरियत का निज़ाम है। खान साहब का कहना है कि मैं किसी तरीके से भी इन चोरों को एक्सेप्ट नहीं करूंगा जिन चोरों ने ये मुल्क लूटा। यानी उन्होंने क्लियर 2 टोक कह दी, इसके लिए चाहे मेरी जान भी चली जाए। व्हाट डू यू मीन बाय जान चली जाए? ये किसको ब्लेम कर रहे हैं, किसको धमकी दे रहे हैं कि अगर उन्होंने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को एक्सेप्ट नहीं किया तो इनको मारने वाला कौन होगा? नंबर 1। दूसरी चीज, खान साहब ने कहा मुझे पता है कि मुझे निकालने में बंद कमरे में 4 लोगों का ही हाथ था और 4 लोगों ने, मैंने उनकी मुकम्मल वीडियोस रिकॉर्ड की हुई और मैंने अपने वीडियो में बता दी ये 4 लोग कौन से। अब खान साहब इन वीडियो की वैल्यूज क्या होंगी ये तो आपकी जिंदगी में भी हमें पता चल चुका है, आपके मरने के बाद तो वैसे ही पता चल जाएगा। ये तो आप अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे जितनी जिंदगी आपकी है। खान साहब ने दबे छुपे अल्फाज में पाकिस्तान के ऊपर से गुजरने वाले ड्रोन हमले को पाकिस्तान की हदूद करार दिया। दबे छुपे अल्फाज में इसलिए बयान कर रहा हूं कि उन्होंने कहा कि जी ड्रोन हमला कहां से हुआ। हर मीडिया का चैनल, हर इंटरनेशनल चैनल, वेस्टर्न चैनल ये बता रहे हैं कि ये पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल की और हो सकता है इसके नतीजे में कुछ न कुछ मिल गया और डॉलर नीचे आ रहा हो। ये खान साहब का बयान था कि पाकिस्तान रुपया मजबूत और इसके अलावा तो पाकिस्तान में कहां से आएगा। फिर दूसरे ही लम्हे खान साहब ये बयान दे रहे थे अपना बैठ के उसी चैनल के ऊपर कि भाई ये जो है मांगता फिर रहा है पैसे बाजवा, कभी सऊदीया से, कभी दुबई से, कभी अमेरिका से जनरल हमारा मांगता फिर, इसका ये काम ही नहीं। अगर आप ये मांगेगा फिर तो जाहिर है फिर वो जो उनकी स्ट्रेटजी होगी वो हमें माननी पड़ेगी। ये खान साहब ने भी दबे अल्फाज में कहा, चाहे वो अमेरिका हो चाहे कोई। खान साहब ने 2 चीज़ें बड़ी अहम की, एक तरफ तो गुलामी को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, कह भी रहे हमें अमेरिकन से रिलेशन चाहिए, हमारा एक्सपोर्ट उनकी तरफ बहुत ज़्यादा है, हमारा साथ वहाँ पर इमिग्रेट जो पाकिस्तानी है बहुत ज़्यादा अमेरिकन रहता है और अमेरिका से हमारी बड़ी अच्छी तवक्कुआत हैं। लेकिन हम अमेरिका के साथ जो दोस्ती चाहते हैं, वो सलामती चाहते हैं, वो नज़रिए की बुनियाद पर चाहते हैं, बराबरी की सतह पर चाहते हैं। हम ऐसा कोई रिलेशन नहीं रखना चाहते जिसकी वजह से हमें ये ऐसी तकलीफ का सामना करना पड़े। अब खान साहब का ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो वजाहत कर रही हैं कि खान साहब चाहते क्या हैं। नंबर 1, वो चाहते हैं कि जो ड्रोन हमला हुआ पाकिस्तानी आर्मी वो एक्सेप्ट करे कि हमारी हदूद इस्तेमाल हुई है, जो कि वो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि खान साहब बार बार ये कह रहे हैं कि जी ड्रोन हमला यहाँ से हुआ, वहाँ से वेस्टर्न चैनल, फिर दबे अल्फाज में ये बात भी कर रहे हैं
कि जनाब ये जितना जल्दी हो सके इसको क्लियर किया जाए, ये कहाँ से इसकी तहकीकात होनी चाहिए, डबल अल्फाज में ये बात। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि उसके बाद जब ये अटैक हुआ उसके बाद तालिबान ने फिर तेजी आई और सवात के ऊपर हमने देख लिया हमारा हर फौजी शहीद हो रहा है बॉर्डरों को। भाई खान साहब के अल्फाज में एक्सेप्ट करते हैं हम इस चीज़ को कि हमारे जो बॉर्डर है वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते जा रहे हैं। हमारी आर्मीज की जो नौजवान के जो बेचारे बच्चे हैं कोई हम अपनी वर्दी डाल के अपनी मुल्क की हिफाजत के लिए बॉर्डर पे खड़े होते हैं, सबसे पहले गोली वही खाते हैं और वो खा रहे हैं वो गोली। अच्छा, तीसरी चीज बड़ी अहम खान साहब ने इस बयान में की, उन्होंने कहा जी मैं अब लाहौर में आके हर चीज वाज़ेह कर रहा हूँ कि अब हम हकीकी जिहाद की तरफ जाएंगे, हकीकी आज़ादी की तरफ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर बहुत से मुतबर हलकों की तरफ से कई जगहों पर बहुत बड़े बड़े सियासतदान या जो बहुत बड़े जो आप यूँ समझ लें कि नजरियाती जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि एनालिसिस भी यही बता रहे हैं कि खान साहब को जलसे से रोका जाएगा। ये सवाल भी इस प्रोग्राम में किया गया कि खान साहब आपको जलसे से रोका गया तो आप क्या हिकमत अमली बनाएंगे। उन्होंने कहा मैं क्या हिकमत अमली बता सकता। अब तो रोकने की कोई वजूहात नहीं है कि मुझे जलसे से रोका जाए लाहौर में करने से, क्योंकि लाहौर का जलसा ही बेसिकली 13 को उन्होंने एड्रेस किया है कि ये जलसा होगा, 14 को हम ये आज़ादी मनाएंगे जश्न आज़ादी की सूरत में। उन्होंने ना सिर्फ ये किया बल्कि उन वोटरों को भी कहा, चाहे जो नून लीग के हैं चाहे वो पीपल पार्टी है, वो इस आज़ादी के जो जलसा जो हम सेलिब्रेट करना चाह रही है पीटीआई, इसमें आप शमूलियत कीजिए। क्योंकि पाकिस्तान की आज़ादी 14 अगस्त से हुई थी, 14 अगस्त को पाकिस्तान ने अपना पहला दिन एक्सेप्ट किया। लेकिन ये देखा जाए कि पाकिस्तान क्या आज भी आज़ाद है, ये एक डिफरेंट डिबेट है, उसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। पाकिस्तान माशाल्लाह अब ये 2 डेज 3 डेज में जो उसकी हिस्ट्री रिवाइन हो रही है और हर जगह टीवी पे ये बार बार भी दिखाया जा रहा है कि ये नजरियात और ये सारा कुछ। मैंने आपको एक बात पहले भी कही थी, पिछले प्रोग्राम में भी की थी जो मैंने अपना पिछला ब्लॉग, मैंने उसमें भी आपको एक चीज क्लियर करने की कोशिश की थी कि खुदाया जो मुल्क होते हैं ना ये अपना एक एक दिन 75 साल का जीते हैं। हमें अब ये पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। ये पाकिस्तान को तो बने खाली 75 साल हुए, 75 साल तो कौमों में होती कुछ नहीं। अब ये कब तक हम लानते हैं अपने औलाद और अपनी नस्लों को देते जाएंगे झूठ बोल बोल। हम कब ये सोचेंगे भाई जो एक दिन जीती हैं कौमें वो 100 साल के दिन के मुताबिक जीती हैं। हमें अब ये तरक्की बनानी पड़ेगी, हमें ये सोच अब अवाम में लेकर आनी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं कि अवाम तरक्की करे। खान साहब ने एक और चीज बड़ी अहम कही, उन्होंने कहा जी टीटीपी की दोबारा से बहाल हो रही है और मुझे थ्रेट मिल रही हैं कि हमारे लोगों को खैबर पख्तूनख्वा में तोड़ा भी जा रहा है और खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट करा, यानी पीटीआई को किसी तरीके से क्रैश करने की या मुकम्मल प्लानिंग हो चुकी है। खान साहब ने यहाँ पर यह शक भी अपना वाजिया किया कि मुझे हटाकर नवाज शरीफ को सितंबर की आखिर तक ले आने का प्लान बना चुके हैं और उसके बाद उनको सियासत में लेके आके एंट्री करेंगे और यूं हमें बिल्कुल दीवार के साथ साइड पे लगाकर ये सारा काम किया जाएगा। खान साहब इस तरह कौन करेगा? आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? आप दबे छुपे अल्फाज में आर्मी पे क्लेम करते हैं, ब्लेम करते हैं, उसके बाद फिर आप पीछे से हट जाते हैं। आप अपने अल्फाज के ऊपर कायम करें। अवाम तो आपके लिए कुर्बानी का बकरा नहीं बन सकती। आपको सोच समझ कर अल्फाज का इस्तेमाल करना चाहिए या आप उस अल्फाज पर खड़े हो। आपने कल बात की थी फंडामेंटल राइट्स का ना बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान में, कोई अब लोग अपने हकूक के लिए नहीं खड़े हो सकते, यहाँ पर उनकी आवाज दबा दी जाती है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हकूक दबा दी जाती है, लेकिन आप कब अवाम के लिए खड़े हो रहे हैं? आप डिफेंड करेंगी मेरी ये पॉलिसी है, मैं इनके साथ खड़ा, मैं आर्मी को इस तरीके से गलत कहता हूँ या इस तरीके से उनको ठीक कहता हूँ। लेकिन अगर आप ये चाहें कि आप सिर्फ डब्बे अल्फाज में इस्तेमाल करें और आवाम इसको नेगेटिव एलिमेंट से लेकर जाके उसको सोच को बुरे कार लाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। आवाम ऐसा नहीं करेगी। जब तक लीडर अपनी मिस्टेक या लीडर अपने आप को प्रॉपर तरीके से आवाम के साथ इस्टेब्लिश नहीं करता, उस वक्त तक ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी चीज खान साहब ने कहा कि जी मुझे टीटीपी को जो लड़ाई झगड़ा था वो तो एएनपी के साथ था, दहशतगर्दों के खिलाफ एएनपी के मारा गया, धमकियां दी गई, सारा कुछ किया। टीटीपी हमें क्यों दे रही है? हम तो जिहाद के हक में थे, हमने तो कभी नहीं टीटीपी को कहा। वो वहां पर खैबर पख्तूनख्वा में सब कुछ है। वो कह रहे हैं कि मुझे पता चल रहा है, खान साहब ने दुबे लफ्जों में फिर कहा कि ये एक फितना तैयार हो रहा है, इसके पीछे कोई फितना है कि मेरे लोगों को तोड़ा जाए, मारा जाए, गिराया जाए। ये पॉलिसीज अब चलेंगी आगे। खान साहब ने कहा हम डरने वाले नहीं, फंडामेंटल राइट इस मुल्क में किसी के भी नहीं, जिसको चाहे उठा लिया जाए किसी की। अब शहबाज गिल के दबे लफ्जों में वो लिए इस्तेमाल कर रहे थे कि यानी उनके ड्राइवर को उठाया गया, उनकी बीवी को उठा लिया गया, उसकी 5 महीने की बच्ची थी, उसको मोबाइल का एक इशू है जो शहबाज गिल का जो था वो चल रहा है।
अब ये एक डिफरेंट डिबेट है कि शहबाज गिल ने जनाब ये जो हरकतें की हैं, या एक 15 मिनट का एक बीपर जो चलाया गया है उस लेडी एंकर की तरफ से आया, वो बीपर उनका अपना था, ऐसे उर्दू के अल्फाज फासा जो इस्तेमाल किए गए हैं, जो इस तरीके से वो बात कर रहे थे, या फिर ये तरीक़ेकार भी था कि वो खुद प्रॉपर लिखी हुई स्टेटमेंट पढ़ रहे थे। डिबेट का रुख तब्दील हो रहा है। डिबेट का रुख इसलिए तब्दील हो रहा है कि तवज्जो हटाई जा रही है असल इश्यूज की वजह से तरफ से। पाकिस्तान में बिजनेस नहीं है, एक्सपोर्ट नहीं है, पाकिस्तानी रुपए के नीचे ऊपर जाने की वजूहात ये अभी कोई नहीं बता रहा। डिबेट का रंग दिया जा रहा है कि इधर अवाम उस तरफ रहे, हम अपने काम कर, ये बेसिक पर्पज है। खान साहब 12 लाहौर को 13 अगस्त को लाहौर में हॉकी स्टेडियम के अंदर एक जलसा करने लगे हैं शाम के टाइम। देखें वो अपनी क्या पॉलिसी और क्या डेडलाइन देते हैं। खान साहब ने एक चीज तो बहुत क्लियर की है कि उन्होंने कहा जी 25 मई के दौरान जिन जिन लोगों ने ये काम किया हम उनके साथ कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करेंगे। कानूनी कार्रवाई ही कॉन्स्टिट्यूशनल के अंदर रह के करनी चाहिए। हम इस हक में है कि उनके खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशन रह के काम किया जाए। कॉन्स्टिट्यूशन रह के काम करने का मतलब ये है कि वो जो अगर नाहल हो चुके हैं, जो भी होगा वो कॉन्स्टिट्यूशनली होंगे। हम उनके खिलाफ अपनी कोई पर्सनली ये जो है अहकामात वगैरह ये जो इस किस्म के हम इन पर लागू नहीं करेंगे, क्योंकि उनका कहना है कि जिस तरीके से जुल्म किया गया, फंडामेंटल राइट्स का नुकसान, आवाम के जो राइट्स हैं उनको दबोचा गया, उस रात जिस तरह से हमले किए गए, उस रात जिस तरह से लोगों के घरों में जाया गया, शरीफ लोगों के घरों में जाकर उनकी बच्चियों को जरगूब किया गया, तो ये पाकिस्तानी पुलिस का तो एक शार है। उनके लिए तो इज्जत बेइज्जती के मसला ही को नहीं, क्योंकि वो जिस तरह आवाम उनको गालियां देती है वो उस हिसाब से वो भी ठीक है, और जिस तरह वो करते हैं उनकी हरकतें भी वो लीडरों को बनाने के लिए ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए तो अब एक और बहुत बड़ी गेम चली कि सरगोदा का जो डीपीओ है वो बनने आया है जनाब, वो शख्स है जिसने मॉडल टाउन में कत्लो गारत कराई। अब वो इस टाइम सरगोदा में एज ए डीपीओ चार्ज हुआ है। बहुत बड़ी डिबेट चल रही है उसके ऊपर, क्या है उनको आना लगना चाहिए था कि नहीं लगना चाहिए था। अब ये चीफ सेक्रेटरी को इख्तियार के उस तरीके से किस तरीके से इस तरीके की चीज़ों को मैनेज करते हैं कि किस तरह के लोग किस तरह लगा दिए जाते हैं। अवाम तो यही देखती रही, वो लोग उस वक्त इन्वॉल्व थे इस सारे इशू में जो मॉडल टाउन में हुआ, आज उनको फिर दोबारा हमारे के यहाँ पर कुछ सरगोदा में मॉडल टाउन कराना, ये एक अलग डिबेट है। अब उसके ऊपर अब आप किसी सरकारी अफसर के ऊपर इस तरह की ब्लेम गेम करेंगे तो उसका बिला फजूल किस्म का है। अब बेचारे अफसर है, उन्होंने तो जाके वहां देखने था, कोई गिराना तो नहीं थी हर चीज, तो वहां पे गए, इतने अनसर्टेनिटी पैदा होगी, इतने बड़ा इशू क्रिएट हो गया, क्रिएट होने के बाद लॉट ऑफ द थिंग्स हैज बीन डन, तो फिर बहुत नुकसान हुआ, अवाम का बहुत नुकसान हुआ, एक कल्चर तबाह हो गया। पाकिस्तान में औरतों की इज्जत नहीं की गई। उसके बाद जिस तरह इस माशरे ने परवान चढ़ा, फिर वो मॉडल टाउन का ऐसा सिनेरियो कि हर जगह पर आ जाता है, फिर जो लोग गलत भी होते हैं वो भी उसी चीज को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं ताकि वो खुद को अपने आप को सेव कर सके। बहरहाल खान साहब आपका वेलकम करेंगे लाहौर में, आप लाहौर आए, जरूर आए जनाब। लाहौर जाके आप अपनी स्पीच करें। आप अपनी स्पीच में ये भी बताइएगा कि जनाब मेरा लाए अमल किया, आप अब धब्बे छुपे अल्फाज में बात ना कीजिए, आवाम को कुर्बानी का बकरा मत बनाए। कुछ चीजें आपको खुद करनी पड़ेंगी और आपको खुद ही करनी चाहिए। टीटीपी हो, जो भी हो, वो सब तालिबान हो या वो आप पहले उनके साथ नेगोशिएट करने में क्यों, क्या आप नहीं जानते कि उन्होंने मुस्लिम पाकिस्तान में कितने सुसाइड अटैक्स किए? अब कैसे उस पार्टी और कैसे उस तंजीम की सपोर्ट के लिए उस वक्त मौजूद रहे? जिस तरह आपने जाके टीवी पे कल बयान दिया कि टीटीपी हमें क्यों कर रही है, वो तो एएनपी पे जनाब बनते थे, क्या एमएनपी मारे गए हैं, वो उनके साथ करती, हमारा तो इसमें क्या कसूर है? खान साहब आपका कसूर है, आप इस चीज को समझने की कोशिश करें। आप भी इन्वॉल्व थे उस प्रॉब्लम प्रोसेस में। अब ये नहीं कहते टीटीपी की में आपने वो रखी नहीं थी। शाह महमूद कुरैशी में आप शायद लास्ट ईयर आपका जो बड़ा बहुत बड़ा इशू बना था कि टीटीपी को आप माफ कर रहे हैं और शाह महमूद कुरैशी भी बीच में सुलह करवा रहा था। वजह टीटीपी ने क्या कत्ल नहीं किया तहरीक तालिबान ने पाकिस्तान में? कोई कार्रवाई नहीं की। क्या उसमें आम मुसलमान, क्या आम शहरी को नुकसान नहीं पहुंचा? या तो आप एक लेवल रखें ना, हमारी आप पॉलिसीज क्रिएट करें, आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठे, यार ये पॉलिसी है, ये चलनी है, अभी 20 साल चलनी है, ये तो कोई नहीं होता। अगले महीने आप और बयान दे दें, 15 दिन बाद आप और बयान दे दें। अब आपको आपने किसी चक्कर लगाया हुआ, दूसरे किसी चक्कर लगे हुए हैं, पॉलिसी एस्टेब्लिशमेंट अपने चक्कर लगी हुई है, सियासतदान अपने खाओ पकाओ खाओ ते मुकाओ ते विच प्रोग्राम लगे हुए। इस तरह नहीं होता। अमेरिका के साथ हर किसी को रिलेशन चाहिए और बहुत अच्छे रिलेशन चाहिए, क्योंकि अमेरिकन एमिग्रेट कंट्रीज काउंट होती है वर्ल्ड में। दुनिया पूरी से लोग एमिग्रेशन करके अमेरिका जाते हैं और एक अच्छे शहरी के सबूत के तौर पर वो अपने आप को वहाँ रिप्रेजेंट करवाते हैं, वहाँ पे बिजनेस करते हैं, वहाँ पे प्रॉपर टैक्स देते हैं, टैक्स की रेशो से उनकी हिफाजत की जाती है, ना सिर्फ बल्कि उनको मुकम्मल एक किस्म का रिलीफ दिया जाता है, वहाँ पे आज़ादी, फ्रीडम ऑफ लाइफ होती है उनकी।
तो बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी आपके साथ ऐसा डिस्कस करेंगे। देखें खान साहब अब 13 अगस्त को क्या धमाका करने लगे हैं लाहौर में जाके, ये तो अब बाद में पता चलेगा। उस वक्त तक मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूं आपका मेज़बान मलिक इमरान और आप देख रहे हैं मिस्टर मलिक इमरान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, जब भी आप मेरे चैनल पे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। इससे ये होगा मैं थोड़ा सा मोटिवेट हूँ और ज़्यादा अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।